गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं ये इससे पहले जो टॉपिक करवाया था एडवर्टाइजमेंट, उसी के चॉइस में ये 12th क्लास की क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है और जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट भी एक इजी और छोटा टॉपिक है, इसी प्रकार से नोटिस भी बहुत ही इजी और छोटा टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख के अगर इसको तैयार करें तो आसानी से आप 4 नंबर ला सकते हैं। और इन फॉर्मेट्स के लिए जो जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट में भी अलग अलग पार्ट्स में नंबर मिलते थे, इसी प्रकार से इसके भी पार्ट्स में मार्क्स मिलते हैं। ये जो बॉडी है जिस प्रकार से आपके सामने ये बनी हुई है, 1 नंबर इसका सही फॉर्मेट का भी मिलता है और 1 नंबर मिलता है जो राइटिंग मेथड है, जो टेक्निक है उसका, और 2 नंबर है जो पूरा आप लिखते हैं उसके लिखते हैं। अब देखो, नोटिस लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नोटिस पहली चीज तो है फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, यानी एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर होना चाहिए। सबसे ऊपर है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस इंस्टीट्यूट का नाम। जैसे अपने स्कूल का नोटिस है तो स्कूल का नाम होगा सबसे ऊपर, या कोई दूसरी संस्थान का नोटिस होता है तो संस्थान का नाम, यानी नोटिस जारी करने वाली संस्थान कौन सी है, इंस्टीट्यूट कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, उसका नाम होना चाहिए। और उसके बाद में ये लिखना है नोटिस। अब दोनों ये भी लाइन कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, ऑल लेटर्स कैपिटल होने चाहिए और ये नोटिस भी कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद में जैसे डेट है तो डेट में डी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जो ये टॉपिक या टाइटल है इसमें आप फर्स्ट लेटर कैपिटल रख करके और बाकी जो आप टॉपिक दो, टाइटल दो, हेडिंग दो, कुछ भी कह सकते हैं इसके लिए, वो फर्स्ट लेटर कैपिटल हर वर्ड का, और ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर पूरी लाइन भी कैपिटल रख सकते हैं। दोनों प्रकार से वैलिड है। उसके बाद में बीच में जो भी बात बतानी होती है, अब बात बताने का तरीका टू द पॉइंट होनी चाहिए और एकदम जितनी बात करनी है वही बात होनी चाहिए, ठीक है ना। इट शुड बी टू द पॉइंट। और इसमें क्या है, मेन चीज है कि आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जितनी बात कही गई है वही बात बतानी है, इसमें ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। नोटिस हमेशा 3rd पर्सन में लिखा जाता है, फर्स्ट या सेकंड पर्सन का यूज नहीं होता है, इसमें 3rd पर्सन में लिखा जाता है। और सबसे नीचे है जो नोटिस जारी करने वाला है, उसके जो अथॉरिटी किसको दी गई है, उसके इशिंग अथॉरिटी के सिग्नेचर होने चाहिए कि किसके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, यानी इस नोटिस से संबंधित मतलब किससे संपर्क करना होता है, ये चीज़ दी हुई होती है। अब हम नोटिस को लिखेंगे और जैसे जैसे हम नोटिस लिखेंगे उसके बारे में हम आगे सीखते जाएंगे। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नोटिस को बॉक्स के अंदर बंद करना बहुत ही जरूरी होता है। आपको जो ये फॉर्मेट बनाया गया है इसी फॉर्मेट में नोटिस होना चाहिए, और इसके आगे हम जब लिखेंगे तब अपन अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। अब देखिए, ये जो एक नोटिस है अपने लिखा है वो है स्पीच कंपटीशन ऑन योगा। योगा के ऊपर एक स्पीच कंपटीशन जो अपने स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा उसके बारे में है। अब देखो क्या है, सबसे ऊपर इशिंग अथॉरिटी कौन है, यानी अपना विद्यालय का नाम है ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथान है। और उसके बाद में अपने लिख दिया नोटिस। डेट है, डेट यहाँ पे डेट जिस दिन नोटिस लिखते हैं उसी दिन की नोटिस की डेट लगाते हैं। आज जैसे नोटिस लिखा है तो आज की डेट लगाती है, यानी 22 जून 2020। अब देखिए उसके बाद में स्पीच कंपटीशन ऑन योगा, ये जो है अपने जो प्रोग्राम क्या है, टाइटल क्या है, या टॉपिक क्या है, या हेडिंग क्या है, यानी ये नोटिस किसके बारे में है। पहली चीज है नोटिस किसके द्वारा इशू किया गया है, और उसके बाद में किसके बारे में है, तो वो है स्पीच कंपटीशन ऑन योगा, ये इसके बारे में नोटिस है। इसको अपन साथ कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज हो गई। उसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 10। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन को ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो फर्स्ट लाइन है पूरी
इस लाइन ये सब में मतलब ये कॉमन लाइन है, यानी इसमें ये चीज दी गई है कि इस जो ये नोटिस है ये किसके लिए है, यानी किसको इन्फॉर्म करने के लिए दिया गया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12। अब इसमें किसको ये जो कैटेगरी बना दी है कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी ही आर इन्फॉर्म दैट, जो 6 से 12 तक के विद्यार्थी हैं उनको सूचित किया जाता है कि that the speech competition on yoga will be organized on 3rd July 2020। यानी जो स्पीच कंपटीशन रखा गया है वो किस समय रखा गया है, ये जो डेट है इसके हमेशा ये जो प्रोग्राम होता है आगे की जो सूचना होती है वो बाद की डेट की होती है, ऐसा नहीं कम से कम 10 या 15 दिन के बाद की होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप इससे पहले की या सेम डे की लिखो तो वो ठीक नहीं रहता है। तो अब अपने 3rd जुलाई 2020 रखा है फ्रॉम 10 AM to 12 PM, यानी ये 3 जुलाई को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये स्पीच कंपटीशन रखा गया है। The students who want to participate in the program, जो मतलब स्टूडेंट इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, प्रोग्राम give their names to their class teacher, वो अपने क्लास टीचर को अपना नाम नोट करवाइए। कब तक करवाना है? by 30th जून 2020, यानी तो ये प्रोग्राम रखा गया है इससे ये तो नेम है उनको थोड़ा सा पहले देना होता है ताकि वो है व्यवस्था बने जा सके। तो 30 जून 2020 तक आप अपना नाम दे सकते हैं। और इसके बाद में ये तो नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया है तो उसके साइन है ये, और पोस्ट क्या है जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के द्वारा जारी किया गया और प्रिंसिपल साहब सिग्नेचर है यहाँ पे। अब देखिए अब इसमें मेन चीज क्या है ध्यान रखने की, यहाँ पे देखिए ये नोट करने की चीज है, अगर ये प्रोग्राम है उसमें जो इसके बारे में और भी अपन नोटिस लिख सकते हैं, इसको अपन चेंज करके कि जैसे ये प्रोग्राम में भाग कौन कौन लेगा उसके बारे में है, कक्षा 6 से 12 तक के स्टूडेंट ही इसमें पार्टिसिपेट हो पाएंगे, इसलिए ये क्लास 6 to 12 लिखा गया है। अब इसी नोटिस को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ our school, students of or school inform that the speech competition on yoga will be organized on 3rd July 2020 from 10 AM to 12 PM। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें ये मैंने जैसे एक स्पीच जो एक नोटिस है इसके ऊपर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में चेंजिंग आ जाए कि ये तो पार्टिसिपेट होने वाले हैं उनको सूचित करने के लिए था इससे पहले वाला, और ये है कि सभी जो स्टूडेंट्स है वो देखने के लिए कौन कौन आ सकते हैं उन सब के बारे में है कि तो इसमें पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स है। तो मैं अब इसमें अपन थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। चेंजिंग कितना करना है कि इसमें देखो ऑर्गेनाइज्ड ऑन द 3rd July 2020 from 10 AM to 12 PM, all the students take part या present। प्रोग्राम
अब देखो इसमें क्या कह दिया है कि सभी स्टूडेंट्स को क्या है उस प्रोग्राम में क्या रहना है, प्रेजेंट रहना है। और पहले वाले में क्या था कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी है उनको प्रोग्राम में जो भाग लेने की इच्छुक है वो अपने नाम है वो क्लास टीचर को देंगे। और इसमें ये दे दिया कि सभी स्टूडेंट्स को है प्रोग्राम में प्रेजेंट होना है, ये चीज है। अब देखिए इसके अलावा अपन एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए हमने एक और एग्जांपल लिया है, पहले वाला था वो था योगा से संबंधित। योगा से संबंधित अपने दो एग्जांपल ले लिए थे, एक तो पार्टिसिपेट होने के लिए और मतलब स्पीच देने के लिए योगा के ऊपर, और दूसरा था उस प्रोग्राम को देखने के लिए। अब ये जो नोटिस है वो है जो स्कूल का नाम, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड है तो इसलिए अपने सेम नाम रख दिया है, यानी गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। माथानिया नोटिस है और डेट है वो आज की डेट लगानी है 22 जुलाई जून 2020। एजुकेशनल टूर के संबंधित है तो आपने हेडिंग लगा दी है एजुकेशनल टूर, और अब एजुकेशनल टूर से संबंधित क्या इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर अपन को लिखनी है। लिखते समय ध्यान क्या रखना है कि एक तो इसको बॉक्स के अंदर बंद करना है, ऊपर की एक जो हेडिंग है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी संगठन है इनके जो हेडिंग है स्कूल का नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, नोटिस को कैपिटल लेटर में लिखना है, और इस प्रकाश की डेट लगी है। अब इसमें डेट लगाने के बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको कि डेट अपन इस तरफ भी लगा सकते हैं और इस तरफ भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन को जिस प्रकार से बुक्स में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अपन को इसी तरफ डेट लगानी है। डेट भी दो प्रकार से लगा सकते हैं, एक तो ऐसे 22 जून 2020 या जून 22 2020 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी मंथ का नाम पहले भी लिख सकते हैं और पहले लिखेंगे ना तो इसकी जगह अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जून 22 कोमा लगा करके 2020 ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये नहीं लिखें सीधे जून 22 2020 लिख देते हैं तो भी कोई बात नहीं, अपन ऐसे भी डेट लिख सकते हैं। अब इसके अलावा अपन को क्या करना होता है कि ये जो हेडिंग लगा दी है, हेडिंग लगाने के बाद जो बाद वाली जो चीज लिखते हैं ना इसमें विशेष ध्यान रखना है कि ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सोचते हैं कि हमारे बात है बहुत ज्यादा लिख देते हैं, ज्यादा लिखने पर ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, इनकी जो वर्ड लिमिट है उसका भी ध्यान रखना है, यानी डोंट राइट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 वर्ड से अधिक शब्दों में आपको नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। All the students from class 6 to 12th of our school are informed that ये लाइन है जो इससे पहले वाला नोटिस था उसमें भी थी और इसमें भी है, तो इसलिए आपको इतना याद करना इजी हो गया। ये जो ऊपर वाली सेम चीज है यहाँ तक सेम है, केवल एक हेडिंग चेंज की है, बाकी डेट तो बिल्कुल सेम है। और स्कूल इज गोइंग ऑन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू एंड उदयपुर, हमारे विद्यालय है जो माउंट आबू और उदयपुर के लिए एजुकेशनल टूर पे जा रहा है। तो इस एजुकेशनल टूर पे जा रहा है, कब जा रहा है? ऑन 10 जुलाई 2020। देखो यहाँ पे 22 जून 22 जून है और यहाँ पे 10 जुलाई है 2020 है, और एंड कमिंग बैक और वापस कब आ रहे हैं? ऑन 14 जुलाई 2020 और वापस आएंगे वो आएंगे 14 जुलाई 2020 को, यानी 5 दिन का टूर है। फीस फॉर द टूर इज RS 1500, यानी 1500 रुपये, यानी 1500 पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की फीस है वो 1500 रुपये लगेगी। द स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट, ये देखो लाइन वापस यहाँ से सेम आ गई, उसमें जो जिस प्रकार से आई हुई थी वो की वो लाइन नीचे भी सेम आ गई है, यानी मैंने मतलब ये सेम इसलिए रखा है कि आपको ये चीजें याद करना बिल्कुल इजी हो जाए। देखो द स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट, उसमें ये पार्ट है इन द टूर, जो टूर और वहाँ पे दिया इन द प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं वो, और यहाँ पे लिख दिया टूर, यानी जो चीज़ है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। टूर गिव
dear names to the undersigned by 5th July 2020। उसमें मैंने दिया था give their names to class teacher, यानी उसमें क्लास टीचर लिखा होता है, यहाँ पे मैंने अंडरसाइन कर दीजिए, यानी जिसके नीचे सिग्नेचर है, यानी नोटिस जिसके द्वारा जारी किया गया है उसके अपना नाम देना है, और चाहते तो तुम क्लास टीचर भी लिख सकते हैं, ये इसमें कोई भी बाध्यता की बात नहीं है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए विद्यार्थी, मैं एक आपको और बता देता हूँ कि ये जो नोटिस है, और इससे आपको अगर एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानना है तो इससे पहले वाला जो मेरे वीडियो है उसमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया गया है, और इससे पहले जो भी वीडियो मैंने ग्रामर से संबंधित अपलोड किए थे वो टेंस से संबंधित थे, यानी सारे टेंसेस है वो किस प्रकार से आपको लर्न करने हैं, किस प्रकार से सेंटेंस बनाने हैं, उनका किस प्रकार से यूज करना है, वो सब इसके बारे में मेरे वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं ज्ञानदीप स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। और दूसरी चीज़ है कि इससे आगे मैं जो 12th क्लास से रिलेटेड जो राइटिंग पार्ट्स है इससे संबंधित भी मैं आपको बताऊंगा, और ग्रामर के टॉपिक भी करवाने जा रहा हूँ। आगे जो ग्रामर का टॉपिक होगा वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड होगा, तो वो भी आप आराम से इसमें देख सकते हैं और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। इसमें आज इतना ही, थैंक यू।